हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और सड़कें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, लेकिन अब बड़ी चुनौती है उनको फिर से बहाल करना। पुनर्बहाली का काम वो इस वक्त चला हुआ है और स्थिति क्या है प्रदेश में, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह। और प्रदेश का दौरा भी हाल ही में किया है। सर, आपने खुद भी मौके पर जाकर चीज़ें देखी हैं। पुनर्बहाली का काम कितना चैलेंजेबल है और आपको क्या लगता है कि कब तक ये सारी चीज़ें, सड़कें खास तौर पर, वो सामान्य हो जाएंगी? देखिए, हम पूरी मजबूती से पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और जो रेस्टोरेशन का काम है वो भी वॉर फुटिंग के ऊपर चला हुआ है। ये ज़रूर है कि चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, तबाही बहुत ज़्यादा है और सड़कों का नुकसान है। बहुत से घर जो है वो नुकसान हुआ है, उनका भी कोई पूरे 100% डैमेज हो गए हैं, कोई 50% डैमेज हुए हैं, कोई 60% हुए हैं। तो हम वॉर फुटिंग के ऊपर पूरी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत से इलाकों का दौरा किया है और मैंने ख़ास करके सड़कों का, ब्रिजेज़ का और डेवलपमेंटल वर्क्स है उनका जायज़ा लेने के लिए लगभग हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया है और हमने साफ निर्देश दिए हैं कि अब मौसम खुल रहा है आस्ते आस्ते और लगता है कि अब मौसम आगे ख़राब नहीं होगा। तो वॉर फुटिंग के ऊपर हमने 15 सितंबर का डेडलाइन मैंने अपने सभी अधिकारियों को दी है, इंजीनियर्स को दी है कि 15 तक सारी सड़कें जो है उनको खोल देना चाहिए। और अगर कोई बहुत ज़्यादा कहीं वो प्रॉब्लम है, कहीं बहुत बड़ा कोई दंगा लगना है या बहुत कोई और इसमें टेक्निकल इशू आ रहा है, उनको हम उसमें रिलैक्सेशन देंगे। मगर बाकी सारी सड़कें 15 सितंबर तक लेटेस्ट जो है वो प्रदेश के अंदर खुल जानी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड फेज़ में रेस्टोरेशन का काम है उसको भी हम पूरे मजबूती से करेंगे। डंगे लगने हैं, कई जगहों पे रिटेनिंग वॉल्स लगनी है, उसमें भी हमने उनको कहा है कि मैक्सिमम यूसेज जो है वो लोकल पत्थर का किया जाए, उसी से ही जो है वो रिटेनिंग वॉल्स बनाई जाए ताकि पानी की निकासी उनमें से सही हो। क्योंकि बहुत जगहों पे पानी ढंग से ना जाने की वजह से डैमेज हुआ है, सड़कें बैठ गई है। उसके लिए हम आने वाले समय में ड्रेनेज के लिए, क्रॉस ड्रेनेज के लिए, कल्वर्ट्स के लिए एक अलग स्कीम लेकर आ रहे हैं ताकि जो हमारा जितना भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रदेश के अंदर उसको हम इम्प्रूव करें और नई सड़कों के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग है उसकी क्वालिटी ऑफ रोड्स भी अच्छी हो, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर, क्योंकि नुकसान सबका हुआ है, मगर पीडब्ल्यूडी का ही करीबन 2000 करोड़ का नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है और 10,000 करोड़ में से जो पूरे प्रदेश में और चीज़ों का हुआ है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। NHAI के साथ भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। जब अभी उनके चेयरमैन आए थे दिल्ली से, तो उनसे भी मैंने फ़ोन पे वार्तालाप करी, मुख्यमंत्री जी से वो मिले भी और हमने आने वाले समय में टनलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए भी उनसे निवेदन किया है। क्योंकि बहुत जगहों पे आपने देखा कि पानी का स्तर खास करके ब्यास नदी का बढ़ गया है। अब उन जगहों पे जहाँ पे पहले सड़कें बनी थी, आने वाले समय में हो सकता है कि वो स्तर अब फीजिबल ना हो। इसलिए नई सड़क बनाने के बजाय अगर हम टनलिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि उससे नुकसान कम होगा, आपकी एक्विजिशन ऑफ लैंड कम होगी, FRA के जो केसेस नए बनने हैं उसमें प्रॉब्लम कम होगी और जो एक खर्चा है वो भी उसमें जो है कहीं ना कहीं हम उस पर भी काम कर सकते हैं। तो इस पे हम प्रयास कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता हमने, जैसा मैंने अभी कहा मीडिया इंटरेक्शन में, कि जो आपकी भुभु जो टनल है, जो आपकी मंडी में जो बरोट है वहाँ से उसको प्रपोज़ किया गया है और जो कुल्लू का लग वैली है वहाँ पर जाके उसको निकलने का उसमें प्रपोज़ल है। तो बड़ी लंबी टनल है, करीबन 22 एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मगर जो भी इसका एस्टिमेट है उसको हम बना रहे हैं। उसको हमने प्राथमिकता पे जो है वो NHAI के समक्ष रखा है ताकि इसको किया जा सके और एक ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो कुल्लू मनाली के साथ हो। ये केवल टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितनी भी मूवमेंट आपकी डिफेंस पर्पसेस से लेह लद्दाख के लिए होती है उसमें इस सड़क का एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से जो बॉर्डर की मूवमेंट्स है वो बढ़ती जा रही है, चाइना का अग्रेशन जो है वो बॉर्डर पे बढ़ता जा रहा है। तो उस
उस नज़रिए से भी अगर हम उसको देखें तो स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो दैट एंड डिफेंस पर्पसेस से भी वो सड़क हमारे लिए केवल हिमाचल के लिए नहीं मगर देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कदम आने वाले समय में होगा। सर, इसके अलावा अगर बात करें, क्या केंद्र से जो मदद प्रदेश को मिलनी चाहिए थी उस तरह से मदद हो रही है? हालांकि जिक्र हुआ था नेशनल हाईवे, उसके आसपास सब जो 1 किलोमीटर के दायरे में पुल जो ध्वस्त हुए हैं उसमें मदद की जाएगी, तो क्या उसमें हमने डिटेल प्रपोजल्स दे दिए हैं, ऑफिशियल रूप से दे दिए हैं। गडकरी जी ने उसकी अनाउंसमेंट भी करी है, मगर अभी तक कोई हमको सहयोग केंद्र से उन स्कीम्स में नहीं मिला है। मगर क्योंकि मंत्री जी ने इसकी घोषणा करी है तो हमें विश्वास है कि जल्दी ये पैसा हिमाचल को आएगा। अभी तक हमको इसमें कोई सहयोग जो है वो नहीं मिल पाया है। सर, जो नेशनल हाईवे 4 लेन प्रदेश में बने हैं उसमें कटिंग गलत तरीके से हुई है, इसको लेकर बार बार जिक्र हो रहा है। आपने कहा कि मुलाकात भी NHAI के अधिकारियों से हुई है, क्या साइंटिफिक कटिंग को लेकर चर्चा हुई? हाँ, मैंने इनसे बात करी है। ख़ास करके जब मैं फील्ड विज़िट पे गया था तो मैंने देखा कि आपके जो कैंची मोड़ है पंडो में, वहाँ पे जिस तरीके से पूरी सड़क नीचे बैठ गई है और बहुत से और जगहों पर भी जो 90 डिग्रीज़ की कटिंग हुई है उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। उसकी वजह से ऊपर से जो घर है वो भी ख़तरे में आ गए हैं। जो वहाँ पे पेड़ थे और पत्थर थे, बोल्डर्स थे, वो सारे सड़कों पे आने शुरू हो गए हैं। और ये कालका शिमला हाईवे पे तो ये हर बरसात की कहानी है। हर बारी इस तरीके की जो 4 लेनिंग है उसमें से 2 लेन तो बंद हो जाती है हर बारी। तो उनको मैंने कहा है कि इसको आप रीअलाइनमेंट इसकी करें और इसको 90 के जगह इसको 70 से लेकर 50 से 70 डिग्री के बीच में इसकी कटिंग करें, ताकि आने वाले समय में वहाँ पे रिटर्निंग वॉल्स लगे और पानी की निकासी ढंग से हो, ताकि जो नुकसान हमको बारी बारी हो रहा है, गाड़ियों का नुकसान तो हो ही रहा है पर कई जगहों पे जान माल का नुकसान हो रहा है कि कितनी बारी बोल्डर गिरते हैं गाड़ियों के ऊपर और लोगों की उसमें डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो चेयरमैन ने भी इस चीज़ को माना है कि इसको हम इम्प्रोवाइज़ इसको करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसके ऊपर जो है वो कार्य किया जाएगा। सर, आखिरी प्रश्न, आज जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है उसकी तीसरी बैठक हो रही है मुंबई में। आपको क्या लगता है कि 2024 के लिए एक मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है और सभी अपने आपस की जो परस्पर एक प्रतिस्पर्धा रहती है उसको छोड़कर मिलकर काम करेंगे? ये करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इंडिया जो गठबंधन है ये आइडियोलॉजिकल रूप से भी और जो उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके नज़रिए से भी, और जो इनकी एक विचारधारा है कि जिस तरीके से देश को पिछले 70 साल में जिस तरीके से चल रहा था, जो बुनियादी ढांचा था, आज उसको हिलाने की कोशिश की जा रही है। जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसको जिस तरीके से सबऑर्डिनेट करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ जो मुहिम उठाई है उस पर पूरा देश एक साथ चलेगा। और मुझे विश्वास है कि इससे निश्चित तौर से फ़ायदा इसलिए भी होगा क्योंकि जिन राज्यों में जहाँ पर जो है वो हमारा कंपटीशन, हमारा जो वोट है वो आपस में ही जो डिवीज़न हो जाता था उसकी वजह से कम होता था। अगर हम वोट शेयर देखें, टोटल वोट शेयर देखें तो भाजपा से ज़्यादा है, मगर क्योंकि वो वोट शेयर इंडिया के ही जो गठबंधन के सदस्य हैं उनमें आपस में लड़ाई लड़कर जो है चुनाव लड़के वो वोट शेयर कम हो जाता था। तो अब जब इसमें हम लड़ेंगे तो निश्चित तौर से अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ेंगे। तो उन राज्यों में और उसमें जहाँ पे हमारा डायरेक्ट फाइट उन्हीं लोगों के साथ पहले होती थी, उन्हीं पार्टीज़ के साथ, अब वहाँ पे हमको फ़ायदा मिलेगा और उससे वोट शेयर भी बढ़ेगा और सीट्स भी बढ़ेगी और उसका फ़ायदा जो है वो 2024 के चुनावों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये थे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक जो सड़कें अवरुद्ध हुई हैं उनको बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है और युद्ध स्तर पर प्रदेश सरकार इसमें काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।